हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन आज आपके सामने हेपेटाइटिस बी इन प्रेगनेंसी के ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी जैसा कि आपको मालूम है कि एक वायरल इन्फेक्शन है और ये पीलिया कॉज करता है। इसकी वजह से पीलिया होता है। दुनिया भर में इसके तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर ज़्यादा केसेस हैं और इसमें तकरीबन 500 मिलियन केसेस इसके कैरियर बन जाते हैं। एक्यूट फेज़ में जब ये इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादातर लोगों में तो ठीक हो जाता है, बट 3 से 4% केसेस में ये कैरियर स्टेज में आ जाता है कि मतलब ज़िंदगी भर आपकी बॉडी में वो वायरस फिर बना रहता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसमें हमें क्या देखभाल करनी चाहिए, उसके बच्चे में हमें क्या देखभाल करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपना ये वीडियो बनाकर आप लोगों को एक अपना अवेयरनेस का मैसेज दूंगा। तो इसलिए मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम लोग की जो अवेयरनेस कैंपेन है इसमें आप भी इसके भागीदार बने। और अगर मेरा वीडियो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBsAg ये टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि आदमी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हेपेटाइटिस बी का पीलिया हुआ हो उसके बाद ही आप कैरियर हो। कभी कभी ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के ज़रिए भी आ जाता है और बॉडी में आपको इसकी कैरियर स्टेज बनी रहती है। तो इसलिए एक पूरे वर्ल्ड वाइड ये डिसाइड किया गया कि हर प्रेग्नेंट लेडी का हर प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी का टेस्ट एक मैंडेटरी टेस्ट है जो कि सारी महिलाओं का होना चाहिए। अब अगर ये नेगेटिव आता है तो जाहिर सी बात है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन HBsAg अगर पॉजिटिव आता है, इसको ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहा जाता था, अब ये टर्म हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर गर्भावस्था में हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन यानी कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि ये मदर को कभी ना कभी हेपेटाइटिस बी से एक्सपोजर हुआ होगा। हेपेटाइटिस बी जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलती है, मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकती है, या सिक्रीशन से बॉडी सिक्रीशन से ट्रांसमिट होती है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकती है। अब जाहिर सी बात है जब मदर अगर प्रेग्नेंट है और HBsAg पॉजिटिव है तो ये अपने बच्चे में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखा गया कि अगर प्रॉपर प्रिकॉशन ना लिया जाए तो 90 to 95% चांसेस है कि माँ अपने बच्चे में ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर देगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस प्रेगनेंसी को बहुत सीरियसली मैनेज करें और इसको ज़िम्मेदारी से इसमें सारे टेस्ट कराएं। और जो डॉक्टर डिलीवरी करा रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो प्रिकॉशन ले डिलीवरी के वक्त, क्योंकि अगर डॉक्टर्स को ठीक से लापरवाही मतलब उन्होंने ठीक से केयर नहीं की तो नर्स को या मिडवाइफ को या डॉक्टर को भी उस पेशेंट के सिक्रीशन से हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन लग सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी का स्टेटस पता हो और डॉक्टर भी उसी हिसाब से, अगर पॉजिटिव मदर है तो डॉक्टर भी उसी हिसाब से अपना प्रिकॉशंस लेते हैं, डबल ग्लव्स पहनते हैं, सारे स्टाफ को बता दिया जाता है ताकि वो सारे भी बच्चे को भी जो पीडियाट्रिशियन हैंडल करेगा वो भी ग्लव्स पहन के ही हैंडल करेगा, और ताकि जो भी अगर सक्शन वगैरह करना है तो बहुत केयरफुली इसमें सारे प्रोसीजर्स किए जाने चाहिए। तो अब अगर हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो यहीं पर हम लोग सिर्फ इसको मदर को नहीं छोड़ते हैं, अब इसमें मदर के और टेस्ट होने चाहिए। एक कॉमन टेस्ट तो LFT आप जानते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट करके आपके लीवर्स का अंदाज़ा किया जाएगा कि भाई आपके लीवर की स्थिति क्या है। दूसरा टेस्ट जो आगे किया जाता है ये देखने के लिए कि मदर में हेपेटाइटिस बी के कितनी मात्रा में हेपेटाइटिस बी का वायरस मौजूद है। इसके लिए हेपेटाइटिस बी E एंटीजन, हेपेटाइटिस बी का वायरस HBV DNA जिसको बोलते हैं, ये टेस्ट मैंडेटरी हैं और कराने चाहिए। बट अब ये क्योंकि कॉस्टली टेस्ट हैं तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में ये पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ये टेस्ट नहीं हो पाते हैं। बट जहाँ पर भी अफोर्डेबिलिटी है और पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि हेपेटाइटिस बी E एंटीजन और हेपेटाइटिस बी DNA ये ब्लड में ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे आप डिपेंड करेंगे कि माँ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर सिर्फ मदर का हेपेटाइटिस बी S एंटीजन पॉजिटिव है और E एंटीजन निगेटिव है तो यहाँ पर भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन लो रिस्क में आ जाता है। बट अगर हेपेटाइटिस बी E एंटीजन पॉजिटिव है और हेपेटाइटिस बी वायरस DNA का जो लोड है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें मदर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में 3 महीने के लिए और प्रेगनेंसी के बाद तकरीबन 1.5 महीने के लिए
ये एंटीवायरल मेडिकेशंस दी जाती हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। इसमें लेमिविडिन वगैरह ये ड्रग्स आती हैं जो कि मदर को 3 हफ्ते तक प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर और डिलीवरी होने के भी 1.5 महीने के बाद तक ये दवाएं एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं ताकि बच्चे में वायरल लोड कम जाए। ये बिल्कुल तो ट्रीटमेंट को क्योर नहीं करता है वायरस को, हेपेटाइटिस बी वायरस को, मगर इन दवाओं के चलाने से वायरल लोड माँ में बहुत कम हो जाता है जिससे ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये तो आई बात माँ की प्रेगनेंसी के दौरान माँ की देखभाल की कि माँ का आप हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कराएंगे। सरफेस एंटीजन अगर निगेटिव है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यू कैन गो नॉर्मली, जैसे कि आम प्रेगनेंसी चलती है आप उस तरह से उस प्रेगनेंसी को ट्रीट करेंगे। मगर अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आता है तो फिर आपको वहीं पे नहीं रुकना है, उसके आगे आपको सरफेस एंटीजन के साथ साथ ई एंटीजन और हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए ये टेस्ट ज़रूर कराने हैं। और अगर डीएनए का जैसे मैंने बताया वायरल लोड ज़्यादा आ रहा है तो मदर को लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको एंटीवायरल थेरेपी दी जानी चाहिए। ये ज़रूरी है, ये मस्ट है, ये गाइडलाइंस में आता है। अब ये तो हो गया माँ की बात। अब आते हैं बच्चे में क्या करना है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो आप एक तो अपने लेबर रूम में ओटी में सबको अवेयर करेंगे ताकि सब लोग प्रिकॉशंस लें ताकि ये इन्फेक्शन माँ के सिक्रीशंस के ज़रिए, एमनोटिक फ्लूइड के ज़रिए, माँ के ब्लड के ज़रिए किसी दूसरे स्टाफ मेंबर को ट्रांसमिट ना हो। और अब बच्चे के लिए कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो विद इन 12 आवर्स बच्चे को हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन ये लगना मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको डिले करते हैं तो ये एक तरह का, मैं कहता हूँ, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि आपको पहले से पता है कि बच्चे की मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो आप हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंतज़ाम और हेपेटाइटिस बी वायरस का इंतज़ाम आप प्रेफरेबली लेबर रूम में ही करिए। बच्चे के 1-2 घंटे के बाद ही आप डिलीवरी के उसको तुरंत आपको ये इंजेक्शन लगा दीजिए। 12 घंटे से ज़्यादा तो आपको डिले ही नहीं करना है। एक थाई पे आप इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दीजिए, एक थाई पे आप हेपेटाइटिस बी का वायरल का जो वैक्सीन है वो आप लगा देंगे। बाकी वैक्सीन फिर आप जो उसका 6 हफ्ते पे और 6 महीने पे जो 3rd डोजेज हैं वो आप अपना उसको लगाते रहेंगे। तो ये देखा गया है कि अगर आप ये टाइमली ये हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन टाइमली लगा देते हैं तो काफ़ी हद तक आप ऑलमोस्ट 90% आपके चांसेस हैं कि आपने मदर से होने वाले जो बच्चे का जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है वो आपने रोक लिया है। बट स्टिल अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है तो इसको करने के बाद भी बच्चे में 10% चांसेस रहते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया हो। इसलिए आप फिर 6 महीने पे आने के बाद बच्चे में आप हेपेटाइटिस बी के मार्कर्स कराते हैं और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो बच्चे को फिर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफ़र करके बच्चे का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। क्योंकि अगर आपने बच्चे को, जैसे अगर आपने हेपेटाइटिस बी वायरस और इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दिया और ये बच्चे में ट्रांसमिट हो गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि बच्चे में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी डेवलप हो जाएगी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी डेवलप होने से फिर लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है। तो ये इतना सीरियस बीमारी है, जैसे मैंने बताया कि दुनिया में हेपेटाइटिस बी इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट वायरल इन्फेक्शन जो कि होता है। आप सोचिए कि 200 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, 5 लाख से 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इसके कैरियर्स हैं। इंडिया में ही कम से कम मैं समझता हूँ कि 2 करोड़ के आसपास इसके कैरियर्स मौजूद हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी में टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में टेस्टिंग के साथ बाकी आगे के उसके जांच ज़रूरी है। बच्चे की केयर उसलिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी इंडिया में जो रिकमेंडेशन है कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो वैक्सीन है वो विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ सारे बच्चों को लगा देना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। कोई भी प्रेगनेंसी अगर डॉक्टर आपके सजेस्ट नहीं भी करते हैं या भूल जाते हैं या इवन आप गांव में पेरिफेरी में भी रह रहे हैं तो HbS एंटीजन अपनी गर्भावस्था में ज़रूर करवाइए और अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे के टेस्ट कराइए और अपनी जांच कराइए ताकि आपके होने वाले बच्चे में आप ये इन्फेक्शन को ट्रांसमिट ना करें। ये बहुत बड़ा डिजीज़ बर्डन है जो कि आपकी सतर्कता से, आपकी जानकारी से, आपकी जो जागरूकता है उससे ये कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस आए और हेपेटाइटिस बी के महत्व को लोग समझें और हेपेटाइटिस बी को कम करने में हम योगदान करें। माँ से होने वाले बच्चे को माँ से होने वाले अगर बच्चे को ट्रांसमिशन को हम रोक सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि हेपेटाइटिस बी से हम बहुत तेज़ी से विजय पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।